पार्टी का प्रचार और प्रसार, पार्टी की नीतियों तक पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाना ही हमारा ध्येय है। और जननायक जनता पार्टी की कोई समस्या नहीं है, एक युवा पार्टी है। आप सब जानते हो युवाओं की एक ये पार्टी है, और अगर युवा सोच आगे बढ़ी तो देश और प्रदेश आगे बढ़ेगा, ये मेरा मानना है। आज शहर की बात की जाए तो शहर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो समस्याएं हैं शहर की, वो आपसे आप भी उनसे वाकिफ़ हैं, क्या कहना चाहेंगे? सरकार में देखिए, हैं आप। 2 ढाई साल तो लगभग आप जानते हैं कोरोना टाइम में निकल गए हैं, लॉकडाउन लगा हुआ था। 1 डेढ़ साल ही तो सारा मिला है काम करने के लिए, और शहर की समस्याओं को डिप्टी साहब के संज्ञान में डाल रहे हैं हम लोग, और उनको पूर्ण रूप से बिल्कुल शहर की समस्याओं के समाधान के लिए लगे हुए हैं और लगे रहेंगे। अभी 1 साल 1.5 साल बाकी है। शहर की हर समस्या से निजात दिलाने का हमारा उद्देश्य है। कारण क्या रहा? सरकार की ओर से ग्रांट नहीं आई, या मौजूदा विधायक के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल आई है, सरकार की ओर से ग्रांटें आई हुई हैं। 25-25 करोड़ रुपए हर विधानसभा क्षेत्र को दिए हुए हैं। और ये विधायिका मैडम गीता भुक्कल जी से पूछिएगा कि जो विकास का पैसा आया है वो कहाँ है, क्योंकि जनता की उम्मीद विधायक से होती है। जनता ने उन्हें चुनकर भेजा है, और वो अपने मुद्दे उठाएं और काम कराएं। वो तो आप पर आरोप लगाती हैं कि काम नहीं करने दे रही है सरकार, जो है वो काम में रुकावटें करती है। सरकार क्या काम में रुकावटें कर रही है, ये तो आप सब देख रहे हैं। अगर पैसा नहीं आया हो तो वेरीफाई करा लें, उस पैसे को लगाना तो विधायक को ही है। तो वो हाथ पकड़ के हम थोड़ी ना मैडम जी को बाहर लेके आएंगे कि यहाँ आ जाओ, ये कर दो, ये कर दो। वो तो उनको करना है, उनको देखना है। अगर सरकार ने पैसा नहीं डाला हो, बजट नहीं दिया हो, तो जब बजट दे रखा है 25 करोड़ रुपए आए हुए हैं विधानसभा क्षेत्र में, तो वो मैडम को लगाना चाहिए। तो आपका मानना है कि विधायक बनने के बाद विधायक मैडम ने शहर की सुध नहीं ली? बिल्कुल भी नहीं ली है, वो तो आप लोग भी देख रहे हैं क्या सुध ली है मैडम ने। वो अपनी निजी स्वार्थ की वो राजनीति करती हैं मैडम अपनी, और जनता की भलाई का उनके मन में कोई उद्देश्य नहीं है। तो क्या मानते हैं, अब की बार बदलेगी, माहौल बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा। अब की बार जननायक जनता पार्टी का हमारा जो यहाँ से कैंडिडेट होगा उसको जनता आशीर्वाद देगी। किस प्रकार से बदलेंगे माहौल? किन 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 मुद्दों पर आप चर्चाएं करेंगे, किन मुद्दों पर लेकर बीच में जाएंगे? क्योंकि कांग्रेस की भी आज हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम जो है वो लगातार जो है लोगों के बीच जा रहे हैं, और हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम जो उनका चल रहा है, मैं तो यही कहना चाहूँगी संजय जी कि जब हाथ विकलांगी हो जाएगा, जब फ्लैश हो चुकी है कांग्रेस पार्टी, हाथ रहेगा ही नहीं, विकलांग हो जाएगा, उठने से मना कर देगा, आगे बढ़ने से मना कर देगा, तो कैसे हाथ से हाथ मिलाएंगे? तो हमारी जो पार्टी है जननायक जनता पार्टी, अपने जो मैनिफेस्टो के मुद्दे हैं जो हमने पूरे किए हुए हैं, जो पूरे करने में लगे हुए हैं, उनकी नीतियों को अमली जामा पहनाने लगे हुए हैं, ताऊ देवीलाल की नीतियों को, उसी हिसाब से हम जनता के बीच जाएंगे। और मतलब हाथ कटने की बात क्यों हुई? क्या बात विधायक गीता भुक्कल की टिकट कटने वाली है? विधायक गीता भुक्कल की टिकट तो कटी हुई है। जब आप देख रहे हैं रोज जूता बज रहा है कांग्रेस पार्टी में, किरण चौधरी अलग से बैठ जाती हैं, सुरजेवाला जी अलग से बैठ जाते हैं, भूपेंद्र हुड्डा जी अलग से बैठ जाते हैं। जब हम घर में ही अपनी नहीं कुछ कर रहे हैं तो प्रदेश के लिए क्या करेंगे? झज्जर में भी ऐसा है क्या? जज्जर में भी है, आप लोग सब जानते हैं, अच्छे से आपने देखा हुआ है, हर जगह से ये आवाज़ आ रही है कि कांग्रेस खत्म हो चुकी है। पेंशन की बात की जाए तो ताऊ देवीलाल ने पेंशन शुरू की थी, उसके बाद बढ़ती गई है। आपने पिछले योजना में कहा था कि 5100 करेंगे, लेकिन आज तक हो नहीं पाई वो। ये हमारी थोड़ी सी जो हमारा सरकार में 10% हिस्सा जा है, बीजेपी और जेजेपी की गठबंधन की सरकार है, आप लोग जानते ही होंगे। पूरी कोशिश कर रहे हैं उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी अपने मैनिफेस्टो को अमली जामा देने के लिए, उसमें 70% हम कामयाब हुए हैं। जो 30% कसर रही है वो मैं मानती हूँ कि अगली बार जब जनता हमें आशीर्वाद देगी तो बहुत जल्द अपने मुद्दों को विकास का अमली जामा देंगे। आप जिला अध्यक्ष हैं, चारों झज्जर जिले की बात कहें तो चारों रोड खराब हैं। बादली हल्के की बात की जाए तो जब बादली हल्के के लोग धरने पर बैठे थे तो रोड का काम शुरू है उनका। आप बहादुरगढ़ रोड भी, आप जहाँ पे रहते हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? बहादुरगढ़ रोड का आप देख रहे हैं, सीवरेज जो थे वे बिल्कुल ब्लॉक हुए पड़े थे, नालों की कभी सफाई नहीं हुई थी पीछे। और जैसे ही उप मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये आया तो उन्होंने रोडों का पैसा अलॉट किया हुआ है, सीवर लाइन
निकाल के दोबारा से नई डाली है, तो धीरे धीरे काम चालू हो रखा है, जल्दी हो जाएगा। और रही जहांगीरपुर वाले रास्ते की, आप बादली रोड की कह रहे हैं, उसमें कई टेक्निकल फॉल्ट थे, उसका टेंडर हुआ है और बहुत जल्दी। आप महिला हैं, आज महंगाई जो सब्जी हैं वो आसमान छू रही है, खासकर रसोई पर भारी बोझ पड़ रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? आप महिला हैं। महंगाई तो देखो दर पे दर बढ़ती जा रही है, इस चीज़ से निजात पाने के लिए हमें कुछ सोचना पड़ेगा, इसका भी कुछ रास्ता निकालने वाले हैं। और नहीं देखिए मैडम, ये सच्चाई है कि जब किसान का टमाटर की अगर स्पेशली बात करें, एक सब्जी का ये है हिस्सा है, सब्जी है, वो 1 रुपये किलो बेचने पर मजबूर होता है किसान कई बार अपनी खेती को पूरी तरह से नष्ट कर देता है खुद ही, क्योंकि उसका भाव नहीं मिलता। और आज अगर मंडी के अंदर जाएं तो टमाटर 125 रुपये किलो का जा चुका है। हर सब्जी की महंगाई इतनी है, 100 रुपये किलो, 150 रुपये किलो। और किस प्रकार से जो घर खर्च है वो ही नहीं चल पाता। अब इस महंगाई में लोग सब्जी खाएंगे या लाल मिर्च की चटनी बना देंगे? देखिए, ये थोड़ा आप जानते हैं मौसम की वजह से भी हुआ है, बारिश की वजह से किसान की खेती पर असर तो पड़ता ही है। तो जो बर्बाद हुई है हमारी सब्जियों की जो फसल है, उसी वजह से अगर चीज़ थोड़ी है तो उसमें भाव ज़्यादा लग जाता है, ये तो आप मानते हैं ना। बाकी ऐसा कुछ नहीं है।